स्वामी जी प्रणाम। कोई ऐसी जड़ी बूटी बताइए जिससे स्त्री और पुरुषों के लिए लाभकारी हो। कितनी उम्र के बाद के? 40 साल के बाद। तो आपने सुना, 40 साल के बाद जो स्त्री पुरुष उम्र बढ़ रही है, आयु बढ़ रही है, तो उसके बाद के लोगों के लिए स्पेशली उपयोगी है। यदि 40 से पहले भी ये बीमारियां आपको हैं, कौन कौन सी बीमारियां? जैसे कि आपको ब्लड शुगर की शिकायत है, मधुमेह है, कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई हो रहा है, या अस्थमा की प्रॉब्लम है, तो जैसा कि आपने थंबनेल पर आप देख रहे हैं, चित्र के लिए वही जड़ी बूटी है। और जिनका लीवर कमज़ोर हो गया है, या पीलिया की शिकायत जल्दी हो जाती है, एनीमिया की शिकायत होने लगती है, या जिनको डायरिया जल्दी होने लगता है, दस्त इत्यादि की शिकायत, या फिर जिनके जोड़ों में या कमर में दर्द होने लगता है, ऐसे लोगों के लिए ये जो जड़ी है बड़ी उपयोगी, बहुत सरल है, केवल एक जड़ी। और जिनको धातु की शिकायत है, धातु दोष है, हथेलियों में जलन, पैर के तलवों में जलन, या त्वचा में कोई संक्रमण हो गया है आपके, दांत खाज, खुजली, इस तरीके की चीज़ें, तो आप इस वीडियो में बने रहें और निश्चित रूप से आप इस वीडियो का लाभ उठाएं और उसका प्रयोग करके अपने जीवन में देखें। हालांकि हम वीडियो बनाना नहीं चाह रहे, किंतु जो अपने भारत में जो दुर्घटना हुई, उस दुर्घटना को देख करके, सुन करके, जो अपने भारत में हुई, तो उससे काफ़ी भावनात्मक आघात पहुंचा हमारे लिए और हमारे साथ साथ और भी जो कल्याणकारी सोच रखते हैं ऐसे सज्जनों के लिए। और जो मृतक लोग हैं उनको हम अपनी प्रार्थना करते हैं परमपिता परमेश्वर से कि उन जो मृत्यु को प्राप्त हुई ऐसी जीवात्माओं के लिए सुख शांति प्राप्त हो। आगे चलते हैं इसी क्रम में। वीडियो की जो श्रृंखला है, ये जो वृक्ष है, कितना देर का हुआ है वीडियो देखें थोड़ा। ये जो वीडियो है, और इस वीडियो में जैसे हमने औषधियाँ आपको बताई, आपके अस्थमेटिक प्रॉब्लम है, किसी की श्वास फूलता है, एक बात, इसके अतिरिक्त किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है उसके लिए, जिसका ब्लड प्रेशर हाई लो जल्दी हो जाता है उसके लिए, जिसे डायरिया की प्रॉब्लम है उसके लिए, जिसके पाचन तंत्र कमज़ोर है उसके लिए, जिसके जोड़ों में दर्द होता है उसके लिए, और जो उम्र बढ़ने के साथ साथ इस तरह की जिनको प्रॉब्लम आती है, या कम उम्र में भी किसी को कोई कोई बीमारी आ सकती है, जो हम आपको बताने जा रहे हैं या जिनके बारे में हमने चर्चा किया अभी आपसे। विजयसार नाम की एक ऐसी जड़ी होती है, बड़ी जादुई और चमत्कारी होती है। अगर इस जड़ी का टुकड़ा 1 से 2 इंच मोटा 1 से 1 इंच मोटा और 2 इंच लंबा टुकड़ा यदि आप सेवन करते हैं, तो आपको इतने सारे जो रोग हमने बताए, या इनसे भी ज़्यादा धातु रोग भी जिनको होता है, पतला वीर्य हो जाता है, पेशाब में जलन आती है, ऐसे लोगों को भी ये बेहतर है, उपयोगी है। तो जो हमने ये जो जड़ी बताई कि 1 इंच मोटा और 2 इंच लंबा ये जो टुकड़ा है जड़ी बूटी का, आप इसका सेवन करें। रात्रि में इसको भिगो दें या फिर सुबह को इसको भिगो दो, तो रात में खाना खाने के 1 घंटे बाद आप इसका सेवन कर सकते हैं अंतिम भोजन के रूप में। दूसरा क्या है कि इसी के लिए आपने रात में, लेकिन 200 ml पानी में अगर आप इस लकड़ी के टुकड़े को भिगोएंगे रात्रि में, लेकिन वो जो पात्र हो, या तो इसी विजयसार लकड़ी का बना हुआ हो, वो थोड़ा ऑनलाइन मंगाना पड़ सकता है, किंतु यदि मिट्टी का पात्र है या कांच का, किसी शीशा का पात्र है, पहले के शीशे के बर्तन बहुत चलते थे, समझ रहे हैं देवी, जी। तो वो सब उसमें भी आप डाल के रख सकते हैं।
तो एकदम शराब जैसा रंग हो जाएगा। तो शुगर में भी ये बेहतर उपयोगी होता है, बेहतर प्रदर्शन करता है ये जड़ी जो है। आप बड़ा सस्ता है, आप इसको आजमाइए और सुबह को वही पानी छान करके ले लें। कुछ एक दूसरा तरीका भी लोग बताते हैं कि इसको कूट लीजिए, इसका चूरन बना लीजिए। चूरन को बनाएंगे तो आपको पानी में डालना पड़ेगा 4 ग्राम चूरन या 3 ग्राम चूर्ण, जैसी उम्र आयु ये सब हो। और हाँ, जो मोटे लोग हैं या मोटे औरतें हैं जिनको पेट से बच्चादानी से जुड़ा हुआ प्रॉब्लम है, सूजन या दर्द है या मासिक धर्म ठीक से नहीं आता है, उसके लिए बेहतर बनाएगा। और वजन घटाने में भी ये उपयोगी है। या अंदरूनी कोई संक्रमण आंतड़ियों में या बच्चादानी में होगा, उसको भी स्त्री हो पुरुष उनको हेल्पिंग होगा ये। तो समझ रहे हैं आप ये बात कितनी है ना मज़ेदार। तो इसको आप आज ही ऑर्डर करें कहीं पास के पंसारी से। बस इसका नाम डालना गूगल में, उस लकड़ी या चूर्ण को देख लीजिएगा और वहाँ से आप ख़रीद लें। सस्ता पड़ेगा, बहुत ज़्यादा नहीं। पहाड़ी क्षेत्र में उत्तराखंड में हमारे इधर बहुत है ये लकड़ी जो है, वृक्ष बहुत है। कुछ सवाल हो तो बताइए। इसी के बारे में दवाई कितना लेना, कितने टाइम लेना है? तो सुबह और शाम का हमने बता दिया। अगर परहेज के साथ लेते हैं तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। मोटापा घटाना चाहते हैं तो चिकनी चुपड़ी चीज़ें बंद कर दो। हेलो, हार्ट की प्रॉब्लम, हार्ट को सही रखना चाहते हैं तो भी चिकनी चुपड़ी चीज़ें कम कर दो या बंद कर दो। दवाई लेते जाओ, केवल दवा लोगे। हम कहते हैं जुबान का चटोरापन, जब तक आप नहीं कंट्रोल करेंगे तब तक बीमारियां 100% कैसे सही हो सकती हैं। मैं कहता हूँ हालात बदलते हैं और हालात बदलने से जो है हालत बदलने लगती है, हालत बिगड़ जाती है शरीर की। तो हालात के साथ साथ अपनी जो सोच है वो सही रखिए, तो आप हर हालात से लड़ सकते हैं या जीत सकते हैं। समझ रहे हैं ना आप लोग। तो इसका आप उपयोग करें, बहुत मज़ेदार ये चीज़ है। जिन लोगों के हाथ में झुनझुनी या कंपन जैसा होता है उसमें भी ये फ़ायदेमंद है। हल्का कड़वा होगा, आप इसको सेवन करना जल्दी से जल्दी शुरू करो। शुगर में करिए, लीवर से प्रॉब्लम है उसमें करिए, हार्ट में है, या जिनको यूरिक एसिड ज़्यादा बनता है, जोड़ों में दर्द रहता है, वो लोग भी करें। पाचन तंत्र से जुड़ा हुआ जिनको प्रॉब्लम वो भी करें, त्वचा से जुड़ा हुआ प्रॉब्लम वो भी करें, अस्थमा से जुड़ा हुआ प्रॉब्लम है वो भी करें। अस्थमा से जुड़े हुए व्यक्ति अगर जो है इसको खौला करके लेंगे, चूरन बना के रात में भिगो दें, काढ़ा बना करके लेते हैं तो ज़्यादा फ़ायदा करेगा, ऐसा मेरा अनुभव है। थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। वीडियो जनहित में अधिक से अधिक शेयर करें ताकि सबका भला हो। ओम शांति, ओम क्रांति। ज़िंदगी का कोई पता नहीं है, इस धरती पर हमेशा किसी को रहना नहीं है, पता नहीं कब बुलावा आ जाए, इसलिए अच्छे काम करते रहिए। हम लोग इतना धन नहीं होता है, धन होता है तो दिल नहीं होता है, तो लोग बांट नहीं पाते हैं। तो ज्ञान की बात, काम की बात अगर आप बांटें तो पता नहीं कितनों का भला हो जाए, हज़ारों लाखों का रुपया बच जाए। जिसकी सेहत बच गई तो समझो उसका सब कुछ बचा हुआ है। जब तक ज़िंदगी है, शरीर में आत्मा रह रही, चेतना या रूह कहते हैं मुसलमानों में, अगर वो है तब तक सेहतमंद रहना बहुत ज़रूरी है। पहला सुख निरोगी काया। दिस इज़ द फर्स्ट प्लेजर ऑफ इन मोर्टल लाइफ। मनुष्य जीवन की जो एक मृत्यु